हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैजिक। सो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस एंड मैजिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान अध्याय 1, जिसका नाम है रासायनिक क्रिया और समीकरण। जैसे कि आप सबको पता है, मैंने ये चैप्टर पढ़ा रखा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। MCQ करने वाले हैं हम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद आंसर जो कि आपके ऑलवेज पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, ताकि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें एक भी मार्क्स ना छूटे चैप्टर 1 से कि MCQ में से। तो चलिए जय श्री गणेश करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? उत्पाद बनते हैं, रिएक्टेंट बनते हैं। रिएक्टेंट यानी अभिकारक, या दोनों बनते हैं, रिएक्टेंट अभिकारक दोनों, या कोई नहीं बनता है। तो इसका आंसर हम सबको पता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनता है? उत्पाद बनता है। क्या बनता है? उत्पाद बनता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई नया पदार्थ, नया उत्पाद का निर्माण हो, क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। और जिसमें नया पदार्थ ना बना हो, नया उत्पाद ना बना हो, क्या कहलाती है? भौतिक अभिक्रिया। क्या कहलाती है? भौतिक अभिक्रिया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ गया हो, आप समझ गए होंगे। तो उत्पाद क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए AB जो है आपका रिएक्ट करके क्या बनाया? AB प्रोडक्ट दिया। क्या दिया? उत्पाद क्या बनाया? AB। तो ये जो हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या है? उत्पाद। और जो भी एरो के आपके लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक। वो क्या कहलाते हैं आपके? अभिकारक। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस में ऊर्जा अवशोषित होती है? किस अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है? उत्सर्जन अभिक्रिया में, अवशोषण अभिक्रिया में, तटस्थीकरण अभिक्रिया में, ये योजनाबद्ध अभिक्रिया में। देखिए उत्सर्जन अभिक्रिया में क्या होता है आपका? उत्सर्जन का मतलब है वहाँ पे आपका दो तरह की अभिक्रिया हमने पढ़ा था। अगर हम ऊर्जा की बात करें, एक था ऊष्माक्षेपी, एक क्या था? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी को भी उत्सर्जन अभिक्रिया करते हैं। एक्सोथर्मिक, इसमें क्या होता है? आपकी ऊष्मा निकलती है। इसमें क्या होती है? ऊष्मा क्या करती है? निकलती है। ठीक है। और दूसरा क्या पढ़ा था हमने? अवशोषण यानी कि ऊष्माशोषी। इसमें आपकी ऊर्जा लगती है। इसमें क्या होती है? ऊष्मा आपकी अभिक्रिया में लगती है। तो इसमें बोला है किसमें ऊर्जा अवशोषित होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? अवशोषण अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? अवशोषण अभिक्रिया आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एंडोथर्मिक। इसे क्या बोलते हैं? इसका आंसर है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि आपका प्रकाश संश्लेषण है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, इन सब में क्या होती है? ऊर्जा क्या लगती है? ऊर्जा क्या होती है? लगती है। तो ये सारी क्या है? आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी यानी एंडोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा? कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन किस प्रक्रिया या किस प्रकार की अभिक्रिया है? कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन यानी टूटना, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटेगा तो कैल्शियम बनेगा, प्लस में कार्बोनेट बनेगा, राइट। तो ये क्या है? अवकरण है, अपघटन है, यौगिक है, ये विस्थापन है। देखिए हमने पढ़ा था एक वियोजन अभिक्रिया, एक संयोजन अभिक्रिया, एक आपका विस्थापन अभिक्रिया, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया। टूटना, विघटन होना क्या हो गया? विघटन होना के क्या हो गया? आंसर क्या हो जाएगा? अपघटन। अपघटन है आंसर आपका। इसका आंसर आप वियोजन भी लिख सकते हैं, वियोजन या टूटना,
सारा का एक ही मतलब है। वियोजन, टूटना, अपघटन, ये सारा क्या है, एक ही प्रक्रिया है, एक ही अभिक्रिया है। ये सारा जो है आपका एक ही टाइप की अभिक्रिया है। तो इसमें क्या आ जाएगा, वियोजन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब टूटना, डीकम्पोजिशन का मतलब टूटना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट है कि ये जो अभिक्रिया है, यहाँ जो रिएक्शन हो रही है, ये जो अभिक्रिया है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तटस्थीकरण है, विस्थापन है, उपचयन है या यौगिक है। यौगिक अभिक्रिया में क्या होता है, कोई उत्पाद बनता है, जैसे A+B मिलकर के AB बना। जैसे संयोजी, संयोजी अभिक्रिया हमने पढ़ा ना, संयोजन यानी कि जुड़ना, यही आपका यौगिक है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है देख के। उपचयन हमने पढ़ा है, उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ता है या हाइड्रोजन क्या होता है, माइनस होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। विस्थापन में क्या होता है, विस्थापन में होता है कि HCl और Na, ठीक है, NaOH ले लीजिए आप। तो इसमें क्या होता है, NaCl, Na की जगह Cl आ जाता है और H2O बन जाता है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया विस्थापन। लेकिन ये सेम रिएक्शन जो है आपका, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिएक्शन आपका तटस्थीकरण है। क्या है ये, तटस्थीकरण है। ये सेम रिएक्शन क्या है आपका, तटस्थीकरण इसलिए है क्योंकि यहाँ क्या बन रहा है, लवण बन रहा है और क्या बन रहा है, जल बन रहा है। तटस्थीकरण यानी कि उदासीकरण है अभिक्रिया, उदासनी, इसी का नाम है उदासनीकरण। इसी का क्या नाम है, उदासनीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन। तो आपको नाम को देख के घबराना नहीं है। तटस्थीकरण, उदासीनीकरण एक ही अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, जैसे कि देखिए विस्थापन में मैं आपको बता देती हूँ। विस्थापन में आगे एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे हम इसके बारे में, कि जैसे कि मान लीजिए हमने लिया यहाँ पे क्या लिया, आयरन लिया, और एक लिया हमने कॉपर सल्फेट लिया। क्या लिया, कॉपर सल्फेट लिया। अब आयरन है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है। मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज करवाया है कि के नाम का अमाली, के नाम का माली, के नाम का माली आलू जरा फीका पकाता है, फिर आता है कॉपर, कॉपर सबसे नीचे आता है, तो कॉपर यहीं रहेगा, आयरन के साथ कौन आ जाएगा, सल्फेट आ जाएगा। ये आपका क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है ना। तो अभी जो यहाँ रिएक्शन है ये कौन सा है, उदासीनीकरण है, तटस्थीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे कि यहाँ भी आंसर लिख रखा है तटस्थीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, प्रश्न 5 क्या है आपका, ये जो अभिक्रिया है कि अभी मैंने बताया आपको किस प्रकार की अभिक्रिया है, दोहरा विस्थापन है, विस्थापन है, अपघटन है, यौगिक है। तो सिंपल आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक ही मॉलिक्यूल का विस्थापन हो रहा है, कॉपर के साथ कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं आया है, इसलिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अगर आपका आयरन सल्फेट को क्या कर रहा है, अपने साथ ले जा रहा है, सल्फेट को किसके साथ ले जा रहा है, अपने साथ ले जा रहा है, और कॉपर को करके दिया अकेला, कॉपर क्या हो गया, अकेला हो गया। क्यों, क्योंकि आयरन जो है आपका, लोहा जो है आपका ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से, इसलिए इसको अपने साथ लिया है। ऐसी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, विस्थापन। इसमें आंसर भी देखिए, यहाँ लिखा है आपका विस्थापन। नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि प्रतिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण। अभी हमने पढ़ा है क्वेश्चन को कि प्रतिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण किस प्रकार की अभिक्रिया को सूचित करता है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, विस्थापन और यौगिक। इसे देखिए इंग्लिश में लिख रखा है इन्होंने। अभी मैंने बताया कि 2 प्रकार की अभिक्रिया है, एक तो होती है आपकी ऊष्माक्षेपी, एक क्या होती है आपकी ऊष्माक्षेपी, दूसरी क्या होती है ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी। ये देखिए एक्सोथर्मिक जो है आपका, ये है आपका ऊष्माक्षेपी, और एंडोथर्मिक क्या है आपका ऊष्माक्षेपी। अब देखिए इसमें बोला है ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का अवशोषण होना, ऊष्मा का क्या होना, अवशोषण होना। शोषी तो ये है भाई, यानी कि ये किस प्रकार का अभिक्रिया है,
एंडोथर्मिक है। किस प्रकार की अभिक्रिया? अगर आंसर देखेंगे आप तो यहाँ देखिए एंडोथर्मिक है। यहाँ आंसर क्या आपका एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक क्या होता है? हीट का निकलना। हीट का निकलना क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। जैसे कि मान लीजिए आप लकड़ी को जलाते हैं, अगर आपने लकड़ी को जलाया है, लकड़ी को जलाएंगे तो क्या मिलता है हमें? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट और प्लस में इसकी राख मिलती है। तो ये क्या है? एक प्रकार की ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया समझाऊँ। ऊष्माशोषी अभिक्रिया यहाँ पे हमें लकड़ी के जलाने के लिए हीट चाहिए। क्या चाहिए? हीट चाहिए। और बदले में प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? बदले में प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और राख, और हीट इसको लग रही है जलाने में, तो क्या हुई? ऊष्माशोषी अभिक्रिया हुई। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है? तो ये क्या हो गई? आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गई। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, रासायनिक समीकरण में संतुलन क्यों आवश्यक है? ये भी मैंने करवाया है। रासायनिक अभिकरण में संतुलन इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये द्रव्यमान संरक्षण नियम को फॉलो करता है। क्या करता है? द्रव्यमान संरक्षण के लिए। मान लीजिए आपका A प्लस B क्या बनाया उत्पाद AB। अब मान लिए कि ये कितना है? ये 1 kg है। ये कितना? 1 kg। ये भी 1 kg है। अब कितना प्रोडक्ट में? 1 प्लस 2 kg का क्या बना आपका? उत्पाद बना। ये क्या बना आपका? उत्पाद कितना बना? 2 kg का। ऐसा नहीं है ना कि 1.5 kg का ही बनेगा उत्पाद, आधा kg आपका इधर खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए द्रव्यमान संरक्षण, आंसर देखिए इसका, द्रव्यमान संरक्षण के लिए आपका जो है संतुलन करना बहुत ही ज़्यादा क्या है? आवश्यक है। बहुत ही ज़्यादा क्या है? आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अधिकतम क्रियाएं कैसी होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा विक्रियाएं कैसे होती है? एंडोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक होती है, या दोनों होती है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? अधिकतर जो अभिक्रियाएं होती है वो क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती है? उत्तर क्या है आपका? एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अभिक्रिया में क्या चाहिए? हीट चाहिए। हीट चाहिए तभी वो प्रोडक्ट बनाती है। ऐसी कम अभिक्रिया है जो क्या करती है? हीट रिलीज करती है। हीट यानी कि आपकी ऊष्मा को क्या करती है? बनाती है। बहुत सारी अभिक्रिया है जो ऊष्मा को अभिक्रिया करने में ऊष्मा लेती है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एक किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन है, दोहरा विस्थापन है, उत्चयन है, या अयौगिक है? सिंपल, आप सिंपल इस अभिक्रिया में देख रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट है आपका, और क्या है? सोडियम क्लोराइड है, जो क्या बना रहा है? आप अपने साथ सिल्वर किसको ले गया है? क्लोरीन को। किसको ले गया है? क्लोरीन को। और सोडियम किसको ले गया है? नाइट्रेट को। सोडियम किसको ले गया है? नाइट्रेट को। यानी कि दो दो जगह अपनी जगहें चेंज करिए। नाइट्रेट सोडियम के पास पहुंच गया, और क्लोरीन जो है आपके पास सिल्वर के, नाइट्रेट जो है सोडियम के पास पहुंच गया, और क्लोरीन किसके पास है? सिल्वर के पास। यानी कि दोनों ने अपनी जगह को चेंज कर लिया। तो ये क्या हो गया? दोहरा विस्थापन हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? दोहरा विस्थापन। दोहरा विस्थापन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कि किस प्रकार की अभिक्रिया है? सेम आपका जब मीथेन है, ये क्या है आपका? मीथेन है, प्लस में ऑक्सीजन, ये क्या दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जितनी भी क्रियाएं करवा रही हूँ सारी संतुलित है, तो आप यहाँ संतुलन करने के भी मैं इसके बारे में बताऊँगी। किस प्रकार की क्रिया है? इसमें क्या हो रहा है आपका? इसमें आपका कार्बन किसके साथ जा रहा है? ऑक्सीजन के साथ, और हाइड्रोजन हट रहा है। हाइड्रोजन क्या आ रहा है? कार्बन जो है आपका जुड़ रहा है, और ऑक्सीजन क्या हो रहा है आपका? हट रहा है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो रहा है। तो कौन सी अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? दहन। मीथेन को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। जब मीथेन ऑक्सीजन से जला तो क्या रिलीज हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड जला और वाटर बना। क्या बना? वाटर बना। आपका कौन सा अभिक्रिया हो गया? दहन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी उपचयन अभिक्रिया है? कौन सी वाली उपचयन अभिक्रिया है? अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उपचयन क्या होता है आपका? ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना ही क्या कहलाता है? उपचयन। उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन इंग्लिश में बोलते हैं,
ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब देखिए कहाँ कहाँ आपका जो ऑक्सीजन है जुड़ रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है। अगर यहाँ बात करें, इसको करिए ज़रा, आयरन प्लस USO4, ये क्या बनाएगा, FeSO4 प्लस Cu, अभी जो हमने करा, तो ये तो आपका विस्थापन अभिक्रिया हो गया। ये क्या हो गया, विस्थापन हो गया। ये क्या है, विस्थापन है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये वाला विक्रिया, देखिए ये वाला विक्रिया, देखिए ये क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे NaCl बनेगा, प्लस में वाटर बनेगा, प्लस में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, उदासीनीकरण हो गया। ये क्या हो गया, उदासीनीकरण हो गया। नेक्स्ट देखिए MgO, यहाँ पे क्या बनेगा आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। यानी कि अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, यहाँ क्या रहा है, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन प्लस हो रहा है, तो यही है आपका उपचयन अभिक्रिया। अब इसकी बात करें तो यहाँ भी ऑक्सीजन हट रहा है, क्या रहा, कैल्शियम कार्बोनेट से एक ऑक्सीजन आ गया, एक ऑक्सीजन क्या बढ़ रहा है, क्या रहा है, बट रहा है। ये आपका हो जाएगा वियोजन। ये क्या है, वियोजन। ये टूट रहा है, ये टूट रहा है, अभी हमने ऊपर पढ़ा, टूटना क्या है, वियोजन है। तो यही वाला अभिक्रिया क्या है, आपका उपचयन है। इसमें एक एक डिटेल मैं आपको समझाऊंगी जो अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा अगर वीडियो आप सही से पूरा कंप्लीट देखते हैं। यहाँ देखिए आंसर आपका है कि यही वाला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का उद्देश्य क्या है। अभी हमने पढ़ा है क्या उद्देश्य है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या उद्देश्य है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है द्रव्य का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण और द्रव्यमान संरक्षण। इन सब में से इम्पोर्टेंट क्या है कि द्रव्यमान का संरक्षण। समीकरण को संतुलित करने का उद्देश्य क्या है, द्रव्यमान का संरक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आंसर में आपका द्रव का संरक्षण है, लेकिन ये द्रव नहीं आएगा, इसे काट लीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया होगा। इसका है द्रव्यमान। क्या है, द्रव्यमान का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, किस प्रकार की अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। अभी बताया मैंने आपको कितनी टाइप्स के हमने अभिक्रिया पढ़ी है। पहली पढ़ी हमने संयोजन, पहली क्या पढ़ी हमने, संयोजन। संयोजन को ही यौगिक अभिक्रिया कहते हैं। यौगिक का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो यौगिक अगर पेपर में आ जाए आपके तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। संयोजन को ही यौगिक, यानी कि A + B मिलकर एकल उत्पाद बनाएंगे AB, यही है आपकी संयोजन अभिक्रिया। यही क्या है आपकी संयोजन अभिक्रिया। आंसर देखिए आप, यहाँ लिखा है यौगिक अभिक्रिया। यौगिक यानी संयोजन, संयोजन इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 जो कह रहा है अंतर्मुखी अभिक्रिया में क्या होता है। देखिए अंतर्मुखी अभिक्रिया में क्या होता है, अभी मैंने आपको दो टाइप्स की अभिक्रिया, इसी के अलग अलग नाम हैं। अंतर्मुखी का मतलब है ऊष्मा, ऊष्मा शोषी। क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी। ठीक है, अंतर्मुखी का मतलब क्या है, ऊष्मा अवशोषित करती है। अब देखिए क्या होता है, यानी कि ऊर्जा, ऊष्मा क्या है, एक ऊर्जा है, ऊष्मा हीट क्या है, फॉर्म ऑफ ऊर्जा है, ऊर्जा के ही प्रकार है। ऊर्जा अवशोषित होती है। अंतर्मुखी अभिक्रिया में क्या होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है। ऊष्मा उत्सर्जित, उत्सर्जित का मतलब है बहना, बनना। इसमें किस में होता है, ऊष्मा शेपी में। किस में होता है, ऊष्मा शेपी में। तो इन दोनों का बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इन दोनों का जो क्वेश्चन है आपके हर एक MCQ में से 2 क्वेश्चन इसमें से आ जाता है आपका, तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसका आंसर देखिए ऊष्मा शोषित, ऊष्मा शोषित करने वाली अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 16, किस अभिक्रिया में रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक
अभिकारक और उत्पादों का अदला बदली होती है। रिएक्टेंट और उत्पादों का क्या होता है, अदला बदली होती है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए आप, मान लीजिए A प्लस बी ने क्या बनाया, ए बी, क्या बनाया, ए बी। ये तो हो गया आपका विस्थापन, ये क्या हो गया, विस्थापन। इसमें सिर्फ आपके अभिकारक जो है उत्पाद के साथ मिलकर बन गए, कोई अदला बदली नहीं हुआ। मान लीजिए ए बी प्लस बी सी क्या बनाया, ए बी प्लस बी सी क्या बनाया, ए सी प्लस बी की जगह क्या आ गया, सी आ गया। यहाँ पे ले लीजिए आप, डी ले लीजिए, क्या बनाया, ए सी और क्या बनाया, बी डी बनाया। ठीक है, यानी कि इस दोनों ने क्या कर लिया, अदला बदली कर लिया, अपने स्थान का अदला बदली कर लिया। यह है दोहरा विस्थापन। कौन सा क्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट, इंग्लिश में बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, दोहरा विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है कि आयरन सल्फेट क्या बनाई है, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड किस प्रकार के विक्रिया है। अब देखिए एक ही उत्पाद है, कितनी उत्पाद है, एक उत्पाद है, उससे एक अभिकारक है, कितनी है, एक अभिकारक है, क्या है, एक अभिकारक है। ठीक है, उत्पाद कितने बने हैं, उत्पाद बने हैं आपके 1 2 और 3 उत्पाद बने। तो खुद सोचिए, जो एक अभिकारक मिलकर 3 उत्पाद बना रहा है वो कौन सा विक्रिया होगा, अपघटन होगा ना, क्योंकि क्या कर रहा है, ये टूट रहा है, क्या कर रहा है, ये टूट रहा है। तो अगर आप क्वेश्चन को समझेंगे, अभिक्रियाओं के मतलब को समझेंगे, तो उसको आप अपने आप इजीली आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अपघटन को ही क्या बोलते हैं, वियोजन, क्या बोलते हैं, वियोजन। टूटना, इसका मतलब क्या होता है, टूटना। इंग्लिश में बोलते हैं डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, कौन सी अभिक्रिया उपचयन अपघटन का संयोजन है, जिसमें उपचयन भी हो रहा है और अपघटन टूट भी रहा है, और उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, अब देखिए इसमें क्या होता है, वो विक्रिया कौन सी होगी, विस्थापन होगी, क्या होगी, विस्थापन होगी। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि हमारा क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या हो गया आपका, बनाया MgO। देखिए एक और इम्पोर्टेंट, ये आपका संयोजन अभिक्रिया होगा, क्या होगा, संयोजन, क्या होगा, संयोजन होगा। यहाँ पे गलत आपका ऑप्शन दे रखा है, संयोजन होगा। क्यों संयोजन होगा, क्योंकि देखिए संयोजन है, देखिए आपका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहे हैं, दो चीज़ें जुड़ के बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये संयोजन अभिक्रिया है। और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यानी कि इसमें अपचयन भी हो रहा है, इसमें उपचयन भी हो रहा है। तो ये आपका हो गया उपचयन अभिक्रिया, क्या हो गया, उपचयन वाला क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कि रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव का संरक्षण सूचित करता है, द्रव का संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण, द्रव का संरक्षण क्या सूचित करता है, कि रिएक्टेंट और द्रव्यमान, आपका जो भी द्रव या द्रव्यमान है समान रहता है, द्रव और द्रव्यमान क्या रहता है, समान रहता है। आप A प्लस बी बना तो AB बनेगा, तो जिस 1 kg ये है और 1 kg ये है, 2 kg मिलकर बना, तो ये समान ही रहेगा, इसका द्रव जो है समान रहेगा और इसका द्रव्यमान भी क्या है, समान रहेगा, यही है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 20, सोडियम बाइकार्बोनेट का विघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। सोडियम विघटन का मतलब क्या हुआ, वियोजन अभिक्रिया, क्या है, वियोजन है, यानी कि टूटने वाला, यानी अपघटन। सोडियम बाइकार्बोनेट ये होता है ना इसका फॉर्मूला, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या बनाएगा आपका, सोडियम प्लस
कार्बोनेट को अलग कर देगा, तो टूटने वाली अभिक्रिया बनी आपकी, टूटने वाली अभिक्रिया, अपघटन हुई, वियोजन हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि आपका आयरन प्लस वाटर जब मिलता है तो क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है, और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये आपका क्या है, विस्थापन है। ये क्या है आपका, विस्थापन है। देखिए ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उपचयन भी हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे उपचयन भी हो रहा है। क्यों, वहाँ पे क्वेश्चन था ना कि किस प्रकार की अभिक्रिया में उपचयन और विस्थापन आपका क्या था, अपघटन दोनों होता है, अपघटन दोनों होता है, अपघटन दोनों होता है। तो विस्थापन भी है और संयोजन भी है, क्या है, दोनों है, विस्थापन और संयोजन दोनों है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे बताया था आपको, क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो, यहीं पे है आपका, ये देखिए यहाँ पे विस्थापन और संयोजन दोनों होगा, ठीक है। अगर ये वाला रिएक्शन आपको दे रखा है तो संयोजन और उपचयन दोनों होगा। अगर ये वाला रिएक्शन दे रखा है आपका, ये वाला रिएक्शन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, उपचयन हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है, क्या कर रहा है, हाइड्रोजन साइड हो रहा है, और यहाँ टूट भी रहा है, यहाँ टूट भी रहा है। तो ये क्या हो रहा है आपका, अपघटन हो रहा है, विस्थापन दोनों हो रहा है। किस प्रकार की अभिक्रिया है आपकी, विस्थापन अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, विस्थापन है और उपचयन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ भी देखिए क्या हो रहा है, यहाँ भी आपका मैग्नीशियम क्या कर रहा है, क्लोरीन को अपने साथ ले गया। मैग्नीशियम क्या किया, क्लोरीन को अपने साथ ले जाकर मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया और हाइड्रोजन को अलग कर दिया। तो ये भी क्या है, ये भी आपका विस्थापन है और क्या हो रहा है, उपचयन, और क्या हो रहा है, उपचयन। क्यों, क्योंकि आपका हाइड्रोजन यहाँ पे क्या कर रहा है, हट रहा है। हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, हटना उपचयन कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ देखिए सेम आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फेट, ये आपका अभिक्रिया बना है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये भी क्या है आपका, विस्थापन है। ये भी क्या है आपका, विस्थापन है। ये भी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हुई, विस्थापन। अब देखिए कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, उपचयन, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है ना। तो आंसर हो गया आपका विस्थापन, विस्थापन, और आपका वो भी हो गया, उपचयन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका रासायनिक समीकरणों में कौन सी संज्ञा दी जाती है, रिएक्टेंट, उत्पाद या दोनों। देखिए अगर हम रासायनिक समीकरण की बात करें तो उसमें जैसे मान लीजिए समीकरण जिसे हम सूत्र के द्वारा लिख सके, ये क्या बना, ए बी बना। तो इसमें आपका उत्पाद भी होता है और रिएक्टेंट भी, यानी कि आपका अभिकारक भी होता है, अभिकारक, और उत्पाद यानी प्रोडक्ट, उत्पाद भी होता है। क्या होता है, उत्पाद को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट और इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। इसी को लिख रखा है यहाँ पे, रिएक्टेंट यानी अभिकारक। तो इसमें दोनों होते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों, थर्ड हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ दे रखा है आपका, ये आपका दोनों है, दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 25, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, ये कौन सी अभिक्रिया है। यहाँ भी क्या हो रहा है आपका, विस्थापन हो रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है आपका, विस्थापन हो रहा है। क्यों, क्योंकि कॉपर जो है, कॉपर सल्फेट जो है जिंक के रिएक्ट करेगा, तो जिंक जैसे कि मैंने बताया था के नाम का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, फिर आता है कॉपर। कॉपर सबसे लास्ट में आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में। तो आपका जिंक जो है कॉपर को अपने साथ अलग कर देगा और जिंक के साथ क्या आ जाएगा आपका, सल्फेट। जिंक के साथ क्या आ जाएगा, सल्फेट। तो ये क्या है आपका, विस्थापन अभिक्रिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विस्थापन, दोहरा विस्थापन, अपचयन, तटस्थीकरण यानी कि उदासीनीकरण,
उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये सारे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाएं क्या उत्पन्न करती है। अधिकांश, अभी मैंने बताया आपको कि अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाएं क्या उत्पन्न करती है, ऊर्जा, ऊष्मा, क्या करती है, ऊष्मा, ऊर्जा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद क्या होते हैं। उत्पाद क्या होते हैं आपके, नए पदार्थ, सिंपल इज दैट। उत्पाद क्या होते हैं आपके, नए पदार्थ। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या बनाया, A+B अभिकारक हो गए आपके, क्या हो गए, अभिकारक। और जैसे ही AB बनाइए तो क्या हो गया, ये नया पदार्थ बना। रासायनिक अभिक्रिया में नए उत्पाद बनते हैं, तो ये आपका नया उत्पाद बनता है रासायनिक अभिक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 28, किस अभिक्रिया में रिएक्टेंट्स का द्रव्यमान उत्पादों के बराबर होता है। तो हो जाएगा संतुलित। क्या हो जाएगा, संतुलित। क्योंकि रिएक्शन जब संतुलित रहेगी, मान लीजिए A 2 मॉलिक्यूल है और B भी 2 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ क्या बन जाएगी, 4AB। यही आपकी संतुलित है। संतुलित अभिक्रिया में ही आपका रिएक्टेंट और द्रव्यमान, रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, इसको इंग्लिश में लिख रखा है इन्होंने, अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर तभी होंगे जब आपकी अभिक्रिया संतुलित होगी, असंतुलित में नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 29, एंडोथर्मिक अभिक्रिया में क्या होता है। एंडोथर्मिक अभिक्रिया में क्या होता है, ऊर्जा अवशोषित होती है या ऊर्जा उत्सर्जित होती है या ऊर्जा समान रहती है। अभी बताया मैंने। एंडोथर्मिक का क्या मतलब है, यानी कि ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी, इसी को एंडोथर्मिक कहते हैं इंग्लिश में। एंडोथर्मिक, ऊर्जा का अवशोषण होता है। क्या होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊर्जा अवशोषित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, उत्पाद और रिएक्टेंट के बीच किसे संतुलित किया जाता है। द्रव्यमान को, ऊर्जा को, द्रव्य या द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों का। तो आंसर आ जाएगा द्रव्यमान को। किसे संतुलित किया जाता है, उसका द्रव्यमान को। किसे संतुलित किया जाता है, उसका द्रव्यमान को। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई थी। तो इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा। जो भी आपका बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसमें फर्स्ट चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट रहेगा और उससे एक भी क्वेश्चंस आपके नहीं छूटेंगे MCQ, क्योंकि इसमें मैंने क्वेश्चन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी समझाने की पूरी कोशिश करी है, ताकि आप उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आए तो आराम से और आसानी से कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं चैप्टर नंबर 6 पढ़ाऊँगी, जैव प्रक्रम पढ़ाऊँगी, लाइफ प्रोसेस, और उससे भी जुड़ी आपको मैं लेके आऊँगी MCQ सीरीज़, उसे भी आप अटेंड कीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छी वीडियो के लिए, पढ़ाई के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ख़ुद पढ़िए, अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए। और बोर्ड के एग्ज़ाम में सिर्फ 6 महीने और बचे हैं, 6 मंथ इज़ लेफ्ट। तो आपको मेहनत बहुत ही ज़्यादा करनी है, दुगनी करनी है, ताकि आप अपने माता पिता और अपना नाम रोशन कर सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं, ताकि आप 11th क्लास में अच्छी स्ट्रीम को चूज़ करें, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, जिसमें भी आप जाना सकते जाए। और आपको जैसे कि बिहार बोर्ड में है, बिहार बोर्ड जो है आपका, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है आपका, वो क्या करती है, अगर आप फर्स्ट आते हो तो अमाउंट भी रखा है कि आपको 15,000 रुपये दिया जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और सुनहरा मौका है आपके पास कि अपने मम्मी पापा के नाम रोशन करने के साथ साथ आप एक इनाम भी लें। तो इसलिए बहुत मेहनत कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि देखिए कड़ी मेहनत और कड़ी सफलता के आगे कोई नहीं टिकता। अगर आपको सूर्य बनना है, सूर्य की तरह चमकना है, सूर्य की तरह रोशनी फैलाना है, तो सबसे पहले आपको सूर्य की तरह जलना सीखना होगा।
सूर्य जैसे दिन रात जलता है तभी वो चमकता है। इसलिए अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना सीखिए, उसकी तरह मेहनत करना सीखिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हैव अ नाइस इवनिंग। थैंक यू।